और मुझे लगता है कि जो वैक्सीन में ढिलाई आई है, तो जो अपोजिशन ने एक भ्रम का माहौल पैदा किया था पिछले साल कि कोरोना कुछ नहीं है, पढ़े लिखे लीडर्स अखबारों में बयान देते थे, ये तो मोदी ने भ्रम फैलाया हुआ है। और उसके साथ साथ लोगों को बोलते थे कि वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पढ़ा लिखा आदमी है, उसने तो टीवी और मीडिया के अंदर बोल दिया कि जो तो मोदी वैक्सीन है हम नहीं लगवाएंगे। आज वही लीडर वैक्सीन नहीं आ रही है उसकी चिंता कर रहे हैं। इन्होंने डिमोरलाइज किया देश के सारे हेल्थ सिस्टम को, उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। जो डॉक्टर्स इतनी मुसीबत में काम कर रहे हैं उनको बेचारों को निराश किया इन लोगों ने, और जनता के अंदर भ्रम फैलाया, जिसके कारण आज गवर्नमेंट को वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोगों से अपील करनी पड़ रही है। ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, जिसको वैक्सीन जिस लेवल तक मिलती है आदमी को लगानी चाहिए। लेकिन इन लीडर्स ने एक साल लोगों को भ्रम फैलाने के सिवाय कुछ नहीं किया। जो लॉकडाउन का पिछले साल विरोध करते थे, आज ये डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। उस समय बोलते थे नरेंद्र मोदी ने गलत किया, आज कह रहे हैं लॉकडाउन लगाओ। तो मेरा ये कहना है कि अपनी ही बातों को जो सुधार रहे हैं, और धन्यवाद है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को। मैं खुशी होती है मुझे कि एक साल बाद कांग्रेस भी जाग गई है। आज उनके विपक्ष के नेता और उनके प्रदेश के अध्यक्ष अपने नंबर दे रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स। 1.25 साल के बाद कांग्रेस को याद आया कि हिमाचल में भी कोरोना है। साल भर जो लोग क्रिटिसिज्म करते रहे, सरकार पे उंगलियां उठाते रहे, घर से बाहर नहीं निकले, बीजेपी के ऊपर उंगलियां उठाते रहे। अच्छा है कि इन्होंने भी कुछ काम करने की ठानी है। सबको काम करना चाहिए इसमें, कोई बीजेपी गवर्नमेंट में है तो बीजेपी को ही काम करना चाहिए, या बीजेपी सरकार को काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रदेश और देश ये कोई 2-4 करोड़ का देश नहीं है। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज 135 करोड़ का देश हो गया है। उसके कारण आज 135 करोड़ का मतलब है कि आपको 270 करोड़ डोज चाहिए, वैक्सीन चाहिए। छोटी छोटी कंट्रियों ने कई चीज़ों को अचीव कर लिया है, लेकिन इस देश के अंदर हर प्रदेश के अंदर एक देश है, और एक प्रदेश के अंदर कई कई देश हैं। जितना यूरोपियन कंट्री की पॉपुलेशन है उतनी इंडिया की पॉपुलेशन है, 15 कंट्रियों जितने। उनसे कम लोग हमारे देश के अंदर हताहत हुए हैं। उसका कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश सरकारें, मैं ये नहीं कहता बीजेपी की सरकारें, सब सरकारों ने कोशिश की, सब मुख्यमंत्रियों ने कोशिश की कि उस सारी चीज़ को रोका जाए। अगर हम लोग आज भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि भैया महाराष्ट्र में तो तुम 3 लोगों की सरकार है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर। पंजाब तो हमारे पड़ोस में है, पीठ के पीछे पंजाब है, पंजाब की क्या हालत है आज। इसलिए इस पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष के लोगों को ये चाहिए कि कोई जो डोज बननी है वो डोज कोई एकदम नहीं बननी है। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, उसकी डबल कैपेसिटी की है, ट्रिपल कैपेसिटी की है, लेकिन कैपेसिटी कहते हैं कि जल्दी करने के लिए भी समय की जरूरत है। अब तो अमेरिका रशिया से भी वैक्सीन मंगवाई तो रशिया से भी बोला है कि आएगी, और अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन वो कंट्रियां पहले अपने देश के लोगों को देखेंगी। क्या हुआ उस गति में? सारे प्रदेश सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब इतनी बड़ी अफरा तफरी फैली है, हर व्यक्ति के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है, हर व्यक्ति मौत की चपेट में जा सकता है, बीमारी आ सकती है। तो उस समय पर गलतियां होना कोई, मैं ये मानता हूँ कि कोई नई बात नहीं है। गलतियां होंगी, उनको जल्दी सुधारें, जल्दी ठीक करें। तो मुझे लगता है कि जब पार्टियों के ऊपर, सरकारों के ऊपर उंगली उठाने का समय नहीं है। जी, हम सब लोगों को समाज का मॉरल बूस्ट करने का समय है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनको मजबूत करने का समय है, और जहाँ किसी को दिक्कत है उसका सहयोग करने का समय है। अगर हम लोग ये करेंगे तो मुझे लगता देश भी बचेगा, लोग भी बचेंगे। और अगर हम लोग इसी तरह से उल्टे सीधे पास बना करके अमिताभ बच्चन का नाम दे करके, आपका उसका डोनाल्ड ट्रंप का नाम दे करके हम इतनी बड़ी मुसीबत में को भी मजाक में बदलेंगे और फिर सरकार के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, तो कम से कम सरकारों को ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, केस बना करके उनको जेलों के अंदर ठोकना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति मुसीबत के समय मजाक ना बनाए, जो गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए।